नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं आपके साथ पुनीता। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद और पंचायत के चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए अपने अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं। चंबा मुख्यालय के वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहाँ से लगातार पिछले 10 सालों से तीरथ सिंह और उनकी धर्मपत्नी ही जीतते आए हैं। एक बार वे खुद और दूसरी बार उनकी धर्मपत्नी कुलदीप कौर उस वार्ड से जीते थे। एक बार फिर तीरथ सिंह जी जीत की हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और आज वे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य किए और लोग उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं और आने वाले समय में अगर वह एक बार फिर हैट्रिक बनाते हैं तो अपने वार्ड के लिए और क्या क्या उनकी योजनाएं रहेंगी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार आपकी पत्नी और एक बार आप पहले भी जीत चुके हैं अपने इस वार्ड नंबर 10 से और इस बार फिर से आपने अपना नामांकन भर दिया है। जी, तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी पिछले 10 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, आपने उसमें क्या क्या किया है अपने इस वार्ड के लिए? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 80% सड़कें जो थी कच्ची थी, इसमें कोई टाइल नहीं थी, कोई मेटलिंग नहीं थी। जब से हमने ये कार्यभार संभाला हुआ है तब से मेरे मोहल्ले में कोई भी गली की मतलब की कोई कच्ची नहीं है, उसमें टाइलें पड़ी हुई है, नालियों पे स्कपर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जाले पड़े हुए हैं। बाकी लाइटिंग हमारी बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि लाइटिंग की आप बात कर रहे हैं कि क्या आपके मोहल्ले में पहले लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी या कहीं बिजली विभाग की तरफ से कोई दिक्कत थी? क्या आपने उसमें क्या सुधार किया ऐसा है? है कि पहले लाइटिंग थी, मैं ये नहीं कि तो नहीं थी, पर वो थी 50-60। आज मेरे वार्ड में आप मतलब कि 375 के करीब लाइटें लग गई है और मैं आपको बताऊं कि आज भी लाइटें लग रही है हमारे मोहल्ले में। जो नालियों पे जाले हैं आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, कहीं भी ऐसी नाली नहीं है जिस पे जाला ना पड़ो, क्योंकि कई बार बच्चों को गिरने का खतरा होता है उसमें। इसलिए हमने पूरे वार्ड में नालियों पे जाले डाले हुए हैं और जहाँ स्कपर की जरूरत स्कपर डाले हुए हैं, जहाँ मेटलिंग की जरूरत है मेटलिंग की है। देखिए, नालियों की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज देख रहे हैं कोरोना का भी वो चल रहा है, महामारी चल रही है। सफाई को ध्यान में रखते हुए आपने कितनी की सफाई अपने वार्ड में करवाई? क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतनी ज़्यादा लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी बीमारियों से बचने का, क्योंकि जगह जगह आजकल देखने में आ रहा है कि हर जगह नालियों में कूड़े के ढेर दिख रहे हैं। तो क्या आपके मोहल्ले में उस चीज़ को कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कोई समस्या नहीं है। कूड़ा हमारा बल्कि डे टू डे जैसे भी इकट्ठा होता है हम उठा लेते हैं, तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जब तक लोग हमें सहयोग करते हैं, लोगों को सहयोग जरूरी है इसमें। जी जी बिल्कुल। जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा। और हम हर लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें डोर टू डोर कूड़ा दो, हम लेके जाएंगे और हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो डस्टबिन में डालते हैं। जी बहुत बढ़िया। तीरथ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक वार्ड में क्या क्या काम होते हैं और किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? हमारा वार्ड वैसे तो चंबा में सबसे बड़ा वार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा 2 मैरिज पैलेस है जी, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर है, जी नीचे जी मोहल्ले में गुरुद्वारा है, IPH ऑफिस है, उसके बाद फॉरेस्ट कॉलोनी है, मंजरी गार्डन है। जी। हमें हर जगह कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे गुरुद्वारे में समागम होगा और राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है 7 दिन का, तो हमें पूरा सफाई का मेंटेनेंस रखना पड़ती है। हमें सफाई कर्मचारी बढ़ाने पड़ते हैं इस टाइम पे, कोई भी कूड़ा करकट ना पड़े जिससे कि हमारे मोहल्ले में कोई गंदगी फैले। इसके बाद हमारे दयानंद मठ है हमारे नीचे जुलाकड़ी में, जी जी जी। जहाँ शिविर लगता है, आंखों का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ बाहर से मतलब कि गांव से लोग आते हैं, उनका भी सफाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है पूरा। जैसे मिंजर का मेला होता है, जी जी हमारे मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं, बाकी भी कई बड़े बड़े अफसर होते हैं वहाँ, जी और उनके में सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पार्किंग का पूरा काम करना पड़ता है, जो गाड़ी लगानी होती है। हमारे मोहल्ले में जैसे पार्किंग की समस्या थी, अब जी। हमने मंजरी गार्डन के साथ पार्किंग का पूरा समाधान किया। लगभग कितने गाड़ियां पार्क हो जाती हैं वहां पर? 70-80 गाड़ी लगती है। उसके अच्छा। अलावा अपर जुलाकड़ी में मिनी जी। सेक्रेटरी के बाहर हमारी एक पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पे मतलब कि मेरे हिसाब से 150-200 गाड़ी लगती है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो हीरो पॉइंट, वहाँ भी हमने आधा काम किया है। अब जैसे हमें मौका मिलता है तो हम उस पार्किंग को पूरा बना के मतलब कि 150 गाड़ी की पार्किंग वहाँ तैयार करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में ना एक मतलब कि शिव मंदिर के पास एक
पॉइंट था जहाँ इतना कूड़ा पड़ा होता था कि लोगों से आप पूछेंगे तो वहाँ मतलब कि बैठना तो क्या घर में नहीं रह सकते लोग। अच्छा। आज उस पार्क को आप देखेंगे, एक ऐसा पार्क बना जिसमें लाइटिंग, बेंचेस और टाइल्स, सैर करने के लिए हमने टाइल लगाई है एक्को प्रेशर वाली। बहुत बढ़िया। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि उसको देख के ही आदमी का दिल खुश होता है। इसके अलावा हमारे मतलब कि काली माता मंदिर रोड था, जो लोग वाले कहते हमारा नहीं है, तो जुलाकड़ी वाले कहते थे हमारा नहीं है। तो ऐसा है कि हमें उस काम को करना था और हमने वो 50 सालों से नहीं हुआ जो अभी आप मतलब कि कुछ दिनों में हमने 2 साल पहले उस रोड को ऐसा बनाया कि जो लोग जाते हैं तो उनकी भी तबीयत खुश हो जाती है कि कहाँ से हम गुजरे हैं। ये तो बहुत बुरी हालत है इस रोड की। धीरज जी, अगर आप इस बार भी जीते हैं तो आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं अपने वार्ड के लिए, क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो जैसे ही भगवान की कृपा से मैं जीत के आऊँगा, चंद घर बनाएंगे अपने वार्ड में, जो कि गरीब लोग जैसे शादी शुदी करवाते हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैलेस को। जी जी। उसके अलावा शमशान घाट जहाँ हर बार मौका आता है उसके लिए फ्लाईओवर का करेंगे। सीएम मंत्री जयराम, अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिलके एक ऐसा पैकेज लेंगे कि वहाँ शमशान घाट के लिए पूरा फ्लाईओवर बने जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इसके अलावा जैसे काम कोई रह गया है हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे, कोई भी काम छोड़ेंगे नहीं। पर मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हुआ है। भगवान के इतना बजट आता है, जितना बजट हमने सारा यूज़ कर दिया, कोई हमारा लैप्स नहीं हुआ है। अभी जैसे पिछली बार जैसे प्रॉब्लम आई थी हमें कि मिडिल स्कूल था हमारा जो बंद होने के कगार पर था, तो हमने बिल्डिंग तैयार की, उसका फंड्स वगैरह लिए सरकार से और वो बिल्डिंग बन गई है जिसमें बच्चों को बैठने का मतलब प्रबंध हुआ है। जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती है हम उनको गरीब लोग जो भी उनके लिए पहुंचाते हैं और आगे प्रयत्न रहेगा मेरा कि मैं आगे भी उनको पहुंचाऊंगा लोगों को और उससे कोई भी जरूरतमंद अछूता ना रहे। धीरज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं और जनता भी आपसे जानना चाहती है, जो जो कार्य आपने गिनवाए हैं, आपने इतना सब कुछ किया है अपने वार्ड के लिए, वो आप कैसे मुमकिन हो पाया है आपके लिए, आप बताएंगे? मेरा वार्ड मेरा एक परिवार है। मेरे वार्ड के परिवार ने जो मुझे सहयोग दिया वो शायद किसी को मिला हो आज तक। बहुत बढ़िया। मैं इनका किस दिल से अब मतलब कि इनका धन्यवाद करूं मैं अपने परिवार का। ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है एक। अच्छा, तो मतलब आपके जो आप बोल रहे हैं आपका वार्ड आपका परिवार है, उन्हीं के सहयोग से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? उनके सहयोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं अपने परिवार के, जो मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उनकी वजह से ही मैं आपके स्टूडियो में पहुँचा हूँ। अरे वाह, ये तो आपके काम है जो आपने किए हैं अपने पिछले 10 सालों में, आपकी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से हम लोगों को आपको यहाँ पे बुलाना ही पड़ा, आपको लोगों से रूबरू करवाना पड़ा कि आप आने वाले समय में और क्या करेंगे उनके लिए, वो सब जानने की इच्छा थी हम सब में, तो इसलिए हमने आपको बुलाया। धीरज जी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप चंबा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं चंबा के लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस भी प्रतिनिधि को आप चुनते हो उस पर पूरा विश्वास करो, पूरा भरोसा करो। जैसे कि मुझे 10 सालों से लोगों ने मौका दिया है और मैं उनके विश्वास पे उतरा हूँ और आगे भी उनको विश्वास में सारा काम करूँगा जो भी मेरे से हो सके। धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आप आए और अपना कीमती समय आपने हमको दिया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारी चंबा की जनता को भी दिया। तो इसी उम्मीद से कि आप आने वाले चुनाव में कुछ अच्छा करेंगे, जीत आपको हासिल हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। जी, मैं 24 आवर बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। अरे थैंक यू। और हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।